बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास टेंथ। उम्मीद है बच्चों आप लोग खैर खैरियत से होंगे। जिस तरीके से कल के लेक्चर के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि गाइडलाइंस क्या होती हैं और फ्लो चार्ट जो है वो किस तरीके से क्या चीज़ें फ़्लो चार्ट को बनाने के लिए ज़रूरी हैं। आज हम डिस्कस करने लगे हैं कि फ़्लो चार्ट के एडवांटेजेस क्या हैं जो कि आपके पेज नंबर 9 पर मौजूद हैं और टॉपिक नंबर 1.4.3 है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं कि फ्लो चार्ट क्यों बनाते हैं, क्या फ़ायदा है फ्लो चार्ट बनाने का। ठीक है जी। तो नंबर वन जो आपका एडवांटेज है वो ये है कि विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट द लॉजिक ऑफ द एल्गोरिदम कैन बी डिस्क्राइब मोर इफेक्टिवली। लिख लेंगे पहले। ठीक है जी। विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट द लॉजिक ऑफ द एल्गोरिदम कैन बी डिस्क्राइब्ड मोर इफेक्टिवली। ये क्या है, इसको समझ लें जरा। वो कहता है विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट की मदद से। ठीक है, फ्लो चार्ट अगर हम यूज कर रहे हो तो द लॉजिक ऑफ द एल्गोरिदम, तो एल्गोरिदम की जो लॉजिक है, जो एल्गोरिदम में बातें बताई गई हैं, कैन बी डिस्क्राइब्ड, उनको बेहतर अंदाज में बताया जा सकता है। मोर इफेक्टिवली, बेहतर अंदाज में उनको डिस्क्राइब किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास फ्लो चार्ट है तो फ्लो चार्ट से एल्गोरिदम बनाना आसान है। ठीक है, क्योंकि फ्लो चार्ट के सॉरी जो एल्गोरिदम है उससे फ्लो चार्ट बनाना आसान है, क्योंकि एल्गोरिदम में सारी बातें तो लिखी हैं, हमने जस्ट क्या करना है उसको सिंबल्स में अरेंज करना है। तो एल्गोरिदम की मदद से फ्लो चार्ट को डिस्क्राइब करना बेहतर होता है, बजाय इसके कि शुरू में आपको ये फ्लो चार्ट बना रहे हो तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर वही आपके पास एल्गोरिदम है और फिर आप फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करें तो बेहतर अंदाज में आप अपनी लॉजिक को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि एक रिटन तो फॉर्म है, जैसे उसको क्या करना है, स्केच बनाना है उसका मजीद। इसके बाद है एज फ्लो चार्ट इज अ पार्ट ऑफ डिजाइन डॉक्यूमेंट, hence the maintenance of operational programs become easy। ठीक है, क्या है? अच्छा जी, पॉइंट टू है एज फ्लो चार्ट आर, आप खाली ये भी लिख सकते हैं फ्लो चार्ट्स आर पार्ट ऑफ डिजाइन डॉक्यूमेंट। एज फ्लो चार्ट आर पार्ट डिजाइन ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी अगर आप एज लिखेंगे तो आपको पूरी लाइन बतानी पड़ेगी। अगर आपने शॉर्ट करना तो आप लिख सकते हैं फ्लो चार्ट्स आर द पार्ट ऑफ डिजाइन डॉक्यूमेंट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि फ्लो चार्ट डिजाइन डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। जो आप डिजाइन एक बताते हैं उसके अंदर बेशुमार किस्म के मॉडल्स होते हैं, उसके अंदर वाटर फ्लो मॉडल है, उसके अंदर आइटरेटिव मॉडल है। ठीक है, वो आप आगे जाके पढ़ेंगे अपनी ग्रेजुएशन के अंदर। तो जब आप डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसका एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो फ्लो चार्ट्स उसके अंदर यूज़ होते हैं आपकी एल्गोरिदम, आपकी प्रोग्राम की लॉजिक को बेहतर अंदाज में डिस्क्राइब करने के लिए कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, पिक विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। ठीक है, इसके बाद वो कहता है कि एज फ्लो चार्ट आर पार्ट ऑफ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। ठीक है, कि फ्लो चार्ट चूंकि डिजाइन डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। ठीक है, आप खाली भी लिख सकते हैं फ्लो चार्ट आर पार्ट ऑफ डिजाइन डॉक्यूमेंट, हैंस द मेंटेनेंस ऑफ ऑपरेशन प्रोग्राम बिकम इजी। का मतलब ये है कि जो ऑपरेशनल प्रोग्राम्स हैं
उनकी जो मेंटेनेंस है, जो भी प्रोग्राम्स उसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं, जो भी प्रोग्राम्स आपके मेजर प्रोग्राम के साथ, यानी ऐसे फीचर्स जो आपके मेजर प्रोग्राम के साथ एसोसिएट हैं, उनकी मेंटेनेंस, उनका हिसाब किताब रखना, उनको अपडेट करना, उसको जो है वो उसके अंदर से एरर्स निकालना, वो यानी उनको मेंटेन करना बेहतर हो जाता है। हैंस द मेंटेनेंस ऑफ ऑपरेशन प्रोग्राम बिकम इजी, कि उसके साथ जितनी भी फीचर्स एसोसिएट करते हैं उनकी मेंटेनेंस आसान हो जाती है। ठीक है जी। इसके बाद आपके पास है द फ्लो चार्ट एक्ट्स एट गाइड फॉर प्रोग्राम डेवलपमेंट। बिल्कुल, एक्ट्स एज गाइड फॉर प्रोग्राम डेवलपमेंट, के प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए एक गाइड का काम करेगी। ठीक है, जाहिर सी बात है, आप प्रोग्राम बनाने लगेंगे तो ये आपको हेल्प करेगी। ठीक है, जैसे आपको गाइड होती है ना, उसको ग्रामर कहते हैं बेसिकली, तो वो उसके अंदर सारा सोल्यूशन लिखा है, तो इस तरीके से सोल्यूशन ही है, उसके अंदर सारी चीज़ें बेहतर अंदाज में एक्सप्रेस हुई हुई हैं डिफरेंट पिक्चर्स की फॉर्म में, जो आपको समझने में ज़्यादा मदद देती हैं। ठीक है, इतना लिखना चाहें इतना भी लिख लें, पूरा लिखना चाहें, देयरफॉर दे हेल्प द प्रोग्रामर टू पुट मोर एफर्ट्स एफिशिएंटली ऑन अंडरलाइंग द प्रॉब्लम। ये मैं लिख नहीं रहा, ये अगर आपने याद करनी है कर लें। ठीक है, इसका मतलब ये है देयरफॉर, इसलिए दे हेल्प द प्रोग्रामर टू पुट मोर एफर्ट्स, प्रोग्रामर जो है वो इस बात पर एफर्ट लगाए, दो चीज़ें, प्रोग्रामर इस बात पर एफर्ट लगाए कि मैंने करना क्या है। ठीक है, या प्रोग्रामर दूसरे एंड पे इस बात पे एफर्ट लगाए कि मुझे अब तो पता लग गया कि मैंने करना क्या है, इसको इसको किस तरीके से बेहतर बनाना है, बेहतर से बेहतर प्रोग्राम को डेवलप करना है। ठीक है, एक चीज़ होती है कि आपको ये पता लगे कि अब हमने क्या करना है, एक चीज़ ये है कि आपको पता लग गया, अब आप चाहते हैं कि मुझे ये तो पता है कि मैंने क्या करना है, तो मेरे पास जितना भी टाइम है मैं उसको बेहतर अंदाज में लीडिंग रोल यानी लीड करने की कोशिश करूँगा कि बेहतर अंदाज में वो जो है वो मकबूल हो जाए, वो हिट हो जाए, उसके अंदर जितने भी मसले मसाइल हैं वो दूर हो। यानी इसका मतलब ये है कि प्रोग्रामर जो है उसको बेहतर अंदाज में मौका मिलता है कि वो अपनी एफर्ट्स को पुट कर दे और प्रॉब्लम को सॉल्व करे। द फ्लो चार्ट हेल्प्स इन डीबगिंग प्रोसेस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पहले इसकी, हाँ जी, डीबगिंग क्या होती है, डीबगिंग निकली है बग से, बग का मतलब होता है एरर, वो हम मजीद डिस्कस करेंगे। और डीबग, डीबग का मतलब होता है फाइंड एंड करेक्ट द एरर, यानी इसका क्या मतलब हुआ कि बगिंग का मतलब एरर है और डीबगिंग का मतलब ये है कि उस एरर को ना सिर्फ दूर करें, पहले आप पकड़ें तो सही उसको, पहले कैच तो करें, पहले फाइंड तो करें, फिर उसके बाद उसको दूर करें। तो डीबगिंग यानी गलतियों को की निशानदेही, गलतियों को पता लगाना, गलतियां कहाँ हैं, एरर्स कहाँ हैं, और उसके बाद उसको ठीक करना, ये काम डीबगिंग है। तो फ्लो चार्ट उसमें हमें हेल्प करता है क्योंकि ये सारी चीज़ों को एक बेहतर अंदाज में एक्सप्रेस कर रहा होता है। ठीक है जी, तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। मजीद इसमें कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।